भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जब ये बात कही है तो दूसरा आदमी आके खड़ा हो गया। हम तो यही कहना चाहते हैं, वास्तव में कुछ नहीं है दुनिया में। एक नया आदमी आ गया, वो कहता आप तो ये कह रहे शून्यवाद का प्रसंग आएगा, हम तो ये कहते हैं वास्तव में कुछ नहीं है दुनिया में, सब शून्य है। जिसको आप पदार्थ मान रहे हो, कोई पदार्थ नहीं है, सब कुछ शून्य है। क्यों? सब नष्ट होते हैं। जब नष्ट होते ही तो शून्य ही तो है, ये कहना चाहता है। तो अगले सूत्र में शून्यवाद को स्थापित करता है व्यक्ति। शून्यवाद उत्थाप्यते, शून्यवाद को उठाया जा रहा है, शून्यवाद को प्रस्तुत किया जा रहा है। शून्यम तत्वम भावो विनश्यति वस्तुधर्मत्वात् विनाशस्य। वो कहता है शून्यम तत्वम, वास्तव में तो शून्य ही यथार्थता है। क्यों? भावो विनश्यति, जो भी पदार्थ आपको दिखाई दे रहा है वो सब नष्ट होता है। क्यों? नष्ट होना वस्तु का धर्म होने से। भाष्य को देखिएगा, शून्यम खलु तत्वम वस्तुत्वम, शून्य ही वास्तव में यथार्थता है। दुनिया में वास्तव में कोई पदार्थ नहीं, कोई चीज नहीं जिसको आप चीज के रूप में मान रहे हो, वास्तव में वो शून्य है। क्यों? कुतः भावः सत्तात्मक पदार्थो विनश्यति ही, क्योंकि जिसको आप पदार्थ मान रहे हो वो तो विनष्ट होने वाला है, वो तो नष्ट हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है। जब नष्ट ही हो गया तो कुछ नहीं रहा। मेरी बात समझ लीजिएगा, जब कोई सत्तात्मक पदार्थ नष्ट हो गया, इसका मतलब पदार्थ नहीं रहा, तो नहीं रहा तो क्या स्थिति आएगी? शून्यत्व की सिद्धि हो जाएगी। शून्य है, अब कुछ नहीं है। यहाँ एक वस्तु रखी हुई थी, समाप्त हो गई जी, तो कुछ नहीं है, तो क्या है? वह शून्यता है, यह माना जाएगा। इसलिए शून्यत्व को सिद्ध करना चाहता है। वस्तु धर्मत्वाद विनाशस्य, क्योंकि ये जो विनाश है ये पदार्थ का धर्म है। विनाशः खलु वस्तु धर्मो वस्तुनो भावस्य सत्तात्मकस्य पदार्थस्य विनाशो धर्म। वो कहते हैं विनाश जो है ये वस्तु का धर्म है, जो सत्तात्मक वस्तु है उस सत्तात्मक पदार्थ का विनाश होना धर्म है, उसका गुण है, उसकी क्वालिटी है कि वो विनाश होता है। उसका स्वभाव ही नाश होना है। जब नाश हो गया तो कुछ नहीं रहा, तब तो शून्यत्व की सिद्धि हो जाएगी, ये कहना चाहता है। सति विनाशे शून्यम संपद्यते, उसी बात को स्पष्ट कर रहा है। विनाश हो जाने पर शून्यत्व की सिद्धि होती है। पुनर्बंधकारणस्य तथा मोक्षस्य अपि नाशो भविष्यति। तब क्या करना है आपको? उसके लिए मेहनत करने की क्या आवश्यकता है? जब शून्यत्व की सिद्धि हो गई है तो पुनर्बंधकारणस्य, बंधन का जो कारण है उसका भी शून्यत्व हो जाएगा। बंधन का कारण भी नहीं रहा, वो भी नष्ट हो जाएगा। और मोक्षस्य भी नाशा, मोक्ष का भी नाश हो जाएगा। न मोक्ष है, न बंधन का कारण है, न आप है, न मैं हूं, न उपदेश है, न वेद है, न ऋषि है, न संसार है, कुछ नहीं, सब शून्य है। ऐसा वो कहना चाहता है। तो इसलिए कह रहे हैं तदा बंध कारण अन्वेषणस्य आवश्यकता एवं न भवति। ऐसी स्थिति में बंधन के कारणों को ढूंढने की, खोजने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्यों परेशान कर रहे हो अपने आप को? दुखी क्यों हो रहे हो? सुबह उठो, 4 बजे उठ करके भगवान को याद करो, फिर उसके बाद सारी दिनचर्या करो, फिर ध्यान करो, अग्निहोत्र करो, परोपकार करो, कुछ भी करो। क्या आवश्यकता है इन सब करने की? कुछ भी नहीं रहने का है, सब कुछ शून्य है। जो आप कर रहे हो सब समाप्त होने का है। आप खुद ही समाप्त होने वाले हो, क्यों इनके पीछे पड़े हो?
सब कुछ शून्यत्व है, ये कहना चाहता है। पर ऐसा तो है ही नहीं। अगर ऐसा होता तो दोबारा क्यों आते हम? अगर शून्यत्व ही है तो दोबारा नहीं आना चाहिए, तो दोबारा आते हैं, तिबारा आते हैं, आते ही जा रहे हैं हम लोग, जाएंगे फिर आएंगे, जाएंगे फिर आएंगे। इसी चक्र से छुटकारा पाना चाहते हैं, बार बार आने के इस चक्र से बचना चाहते हैं हम लोग, बार बार जन्म लेने से बचना चाहते हैं, बार बार मृत्यु को पाने से बचना चाहते हैं। तो जन्म और मृत्यु से बचने के लिए तो ये सारा का सारा प्रपंच है। तो इसलिए हम शून्य नहीं है, यथार्थ हैं। अब उत्तरेति, इसका समाधान किया जाएगा। सूत्रार्थ लिखिएगा। केवल शून्य ही वस्तु तत्व है, केवल शून्य ही वस्तु तत्व है, क्योंकि नाश होना वस्तु का धर्म होने से, क्योंकि नाश होना वस्तु का धर्म होने से ये पूर्व पक्षी का सूत्र हो गया। उत्तरेति, इसका समाधान अगले सूत्र में किया जा रहा है। अपवाद मात्रम अबुद्धानाम, अपवाद मात्रम अबुद्धानाम शून्यम तत्वम अथ च भावो विनश्यति इति। वो कहते हैं शून्य ही यथार्थता है और सत्तात्मक पदार्थ विनष्ट होता है। इति कथनम, ऐसा जो व्यक्ति कह रहा है, खलु निश्चित रूप से, प्रलाप मात्रम, वो प्रलाप है, अज्ञानानाम जनानाम, जो अज्ञानी लोग हैं, जो मूर्ख लोग हैं, उन लोगों का वो कथन है। बुद्धिमान का ये कथन कभी नहीं हो सकता है। यतः, क्योंकि शून्यस्य साधनाया प्रमाणस्य स्वीकारः शून्यत्व घातकः। बहुत बड़ी बात कही जा रही है, समझना बहुत सरल है। वो कहते हैं शून्यस्य साधनाया, जिस शून्यत्व की सिद्धि के लिए आप प्रमाण दे रहे हो, भले आदमी कभी सोच करके देखो, शून्यत्व की सिद्धि के लिए जब प्रमाण को स्वीकार कर रहे हो, इसका मतलब प्रमाण को मान रहे हो ना, प्रमाण की शून्यता तो नहीं रहा ना, प्रमाण की शून्यता नहीं रही ना। किसी को तो मानते हो और किसी का खंडन करते हुए, कैसी बात है? मेरी बात पकड़ में आ रही है? शून्यत्व को सिद्ध करने के लिए आपको तो प्रमाण देना पड़ेगा, और जो भी प्रमाण के रूप में स्वीकार करोगे तो प्रमाण को है, विद्यमान है, ये मानना पड़ेगा ना। तो यही कह रहे हैं, प्रमाण को मानते ही शून्यत्व घातका, आपके शून्यत्व सिद्धांत को ही वो नष्ट करेगा वो प्रमाण। फिर देखिएगा, शून्यस्य साधनाया, शून्यता को सिद्ध करने के लिए प्रमाणस्य स्वीकारः, प्रमाण को मानना, शून्यत्व घातकः, वो शून्यत्व का ही घातक है। प्रमाणस्य सद्भावात्, प्रमाण के विद्यमान होने से। क्योंकि शून्यत्व का घातक क्यों हो? क्योंकि प्रमाण है, क्योंकि आपने प्रमाण को स्वीकार किया। जिस प्रमाण को स्वीकार करके आप शून्यत्व का सिद्ध कर रहे हो, उसी शून्यत्व को वो समाप्त करने वाला है वो प्रमाण। जो कहते हैं ना, मैं निकला तलवार लेके आपके गर्दन काटने के लिए, उस तलवार से मैं अपने गर्दन को काट रहा हूं, ये वाली बात हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। प्रमाण को आपने स्वीकार किया, इसका मतलब है प्रमाण की विद्यमानता है। तो फिर शून्य कहां हुआ? शून्य तब होगा ना जब कुछ ना रहे। लेकिन कुछ ना रहने के लिए आपको प्रमाण को स्वीकार करना पड़ रहा है, इसका मतलब प्रमाण है। जब प्रमाण है तो बाकी भी है, तो इसलिए शून्यत्व की सिद्धि नहीं हो सकती, यही कहना चाह रहे हैं। कह रहे हैं तथा स्वीकारे प्रमाण अभावात् असिद्धि शून्यवादस्य।
तथा अस्वीकारे, यदि आपने प्रमाण को नहीं स्वीकार किया, यानी शून्यत्व की सिद्धि के लिए अगर आप प्रमाण को नहीं स्वीकार करते हो तो फिर शून्यत्व की सिद्धि कैसे कर पाओगे? दोनों ओर से खाइए, उसके लिए दोनों ओर से खाइए। मतलब अगर शून्यत्व को सिद्ध करना चाहता है तो उसको प्रमाण चाहिए, प्रमाण को मानते ही शून्यत्व का खंडन हो जाएगा। ऐसा माने तो भी मुसीबत, वैसा माने तो भी मुसीबत, दोनों ओर से खाइए उसके लिए। तो यही कहना चाह रहे हैं, तथा अस्वीकारे प्रमाण अभावात, प्रमाण के ना होने से शून्यवादस्य असिद्धि, शून्यवाद की सिद्धि नहीं हो सकती है। शून्यस्य साधनाय भावो विनश्यति इति कथने प्रथमम भावम स्वीकृत्य एव पश्चात तस्य विनाशो दर्शितः। एक और बात कही जा रही है, शून्यस्य साधनाय, शून्यवाद को सिद्ध करने के लिए भावो विनश्यति, पदार्थ का विनाश होता है, ऐसा जो आपने पहले कथन किया है, उस कथन में आपने क्या मान करके कथन किया है आप जानो, लेकिन आपके कथन में क्या बात निकल के आ रही है वो हम कह रहे हैं प्रथमम भावम स्वीकृत्य, पहले तो आपने भाव को स्वीकार किया, पहले पदार्थ को स्वीकार किया, तो भाव को पदार्थ को स्वीकार करके फिर उसी का विनाश दिखा रहे हो, ये कैसे संभव है? जब कुछ भी नहीं है तो फिर भावम विनश्यति कैसे कह सकते हो आप ये कहो कुछ नहीं है, तो पहले पदार्थ को स्वीकार कर रहे हो फिर उसके बाद में उसी को समाप्त कर रहे हो, ये संभव नहीं हो सकता। विनाशोपि न कस्यचित सर्वथा अभावो भवति। आप बार बार भावो विनश्यति कह रहे हो, इस विनाश को भी समझ लो थोड़ा। हाँ, जिसको आप विनाश विनाश बोल करके निकल रहे हो, इस विनाश को भी समझ लो। वो कहते हैं विनाशोपि न कस्यचित सर्वथा, जिसको विनाश आप कह रहे हो वास्तव में विनाश होता नहीं है। विनाश तो किसी का नहीं होता, सर्वथा विनाश नहीं हो सकता। हाँ, मतलब अनेक अवयवों को जोड़ करके आप एक अवयवी बनाते हो, यानी ये जो कपड़ा है इस कपड़े में बहुत सारे अवयव है, यानी बहुत अधिक अनकाउंटेबल धागे हैं। मोटी भाषा में बोल रहा हूं, मैं काउंट नहीं कर सकता हूं इसके धागों को, और फिर उस धागों में जो रुई है उसको भी नहीं गिन सकता मैं। ठीक है जी। तो ये जो अवयव है इस वस्त्र में, इस वस्त्र के जो अवयव है, ये अवयव के बिना वस्त्र रह सकता है? नहीं रह सकता है ना। तो ऐसी स्थिति में ये कह रहे हैं विनाश होता है, तो कपड़े का विनाश हो गया, इसको मैं जला दिया, राख कर दिया, फूंक मार करके उड़ा दिया, कुछ नहीं है, इसका नाम विनाश है। तो वास्तव में विनाश है। जिसको फूंक मार करके राख को मैंने उड़ाया वो तो है ना अवकाश में, है ना, वो सूक्ष्म रूप में है, इतने सूक्ष्म रूप में हैं जिनको इकट्ठा करो तो सारे राख को इकट्ठा कर सकते हो ना आप। उसको इकट्ठा करके देखो उसकी विद्यमानता है या नहीं है। तो ये कैसे कह सकते हो कि विनष्ट हो गया तो अब कुछ नहीं रहा? कुछ तो है। क्या है वो कुछ? वो कारण रूप में है, यानी द्रव्य तो है। द्रव्य का सदा सर्वथा विनाश कैसे कह सकते हो आप? यही कहना चाह रहे हैं न कस्यचित सर्वथा अभावो भवति, किसी भी वस्तु का सर्वथा अभाव नहीं हो सकता। पुनः निरवस्य आत्मनस्तु न विनाशा संभवा, ये तो अवयवों वाले पदार्थों का विनाश तो होता है, सावयवी पदार्थों का विनाश अवयव रूप में होकर के विनाश कह सकते हो, लेकिन जो निरअवयव है, जिसके अंदर अवयवी नहीं है, जिसके अंदर पार्ट्स नहीं है, जो इकाई के रूप में अकेला है, उसका विनाश तो कभी नहीं हो सकता। और आत्मा तो ऐसा ही है। जीवात्मा निरवयवी है, उसके अंदर कोई पार्ट्स नहीं है, कोई अवयव नहीं है, कोई खंड नहीं है, अखंड एक है, तो इसका तो कभी विनाश नहीं हो सकता। एक बात। और भौतिक दृष्टि से भी आप देखेंगे, जिसको आप एक इकाई कहते हो, जैसे एटम को ले लीजिएगा, मोटी भाषा में कह रहा हूं, एक मोटी भाषा में एटम को ले लीजिए, एक अणु को ले लीजिएगा, उसके अवयव आप नहीं कर सकते।
कोई साइंस पढ़ा लिखा आकर के नहीं उसका भी कर सकते कर लो जी, उसका भी कर सकते कर लो जी, लेकिन अंत में जाकर के कहीं तो रुकोगे। जहां रुकोगे वहां पर आप देखो ना, क्या उसके अवयव हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो भौतिक पदार्थ का भी विखंडन नहीं हो सकता है, और आत्मा का तो कहां विखंडन होगा? तो विखंडन तो किसी का नहीं हो सकता। हां, अलग अलग अवयवों को, या मैं ये कहूं अलग अलग पदार्थों को जोड़ करके एक पदार्थ बना रहा हूं, उस एक पदार्थ को अलग अलग कर सकता हूं, इतना है। यही विनाश है। विनाश का मतलब सर्वथा समाप्त नहीं है, यह समझना है हमको जी। आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं पुनः निरवयवस्य आत्मनस्तु न विनाश संभव। निरवयव आत्मा का विनाश तो संभव ही नहीं है। क्यों? तस्य अखंडत्वात्। आत्मा जो है अखंड एक रस है। खंडवान पदार्थ एवं विनष्टो भवति। खंड खंड वाला जो पदार्थ है जिसमें बहुत सारे खंड है, उसी का विनाश होता है। खंडम खंडम भूत्वा। कैसे होता है उसका विनाश? अलग अलग खंडों के रूप में विनाश होता है। खंड खंड भाव एवं विनाशः। विनाशस्य अर्थ, विनाश का मीनिंग जो है वो खंड खंड होना, अवयव अवयव के रूप में बदलना ही विनाश है। पुनः खंडानाम सत्ता सद्भावात न शून्यमिति। फिर उन खंडों का, उन अवयवों का विद्यमानत्व होने से, उनकी सत्ता होने से शून्यवाद की सिद्धि तो हो नहीं सकती, ये कहना चाहते हैं सूत्रार्थ। शून्य ही पदार्थ है, नहीं, शून्य ही यथार्थ है। शून्य ही यथार्थ है। सत्तात्मक पदार्थ नष्ट हो जाने से शून्य ही यथार्थ है। सत्तात्मक पदार्थ नष्ट होने से ऐसा कथन अज्ञानियों का हो सकता है। ऐसा कथन अज्ञानी लोगों का हो सकता है। अब शून्यवाद को, विज्ञानवाद को, क्षणिकवाद को, सबको एक ही सूत्र में बांधा जा रहा है। शून्यवाद को, विज्ञानवाद को और क्षणिकवाद को। तो अपरम च, एक और बात कही जा रही है, उभय पक्ष समान क्षेमत्वाद अयमपि। उभय पक्ष समान क्षेमत्वाद अयमपि। उभयोः क्षणिक पक्ष विज्ञान मात्र पक्षयोः तुल्य निराकरण हेतुत्वाद अयम शून्यवाद पक्षोपि निराकृतो। कह रहे हैं उभयोः, उभयोः दोनों, कौन? क्षणिकवाद और विज्ञानवाद। जैसे क्षणिकवाद का निराकरण किया है, जैसे विज्ञानवाद का निराकरण किया है, उसी के समान ये जो शून्यवाद है उसका भी निराकरण समझ लेना चाहिए। क्यों? तत्र क्षणिक पक्षे विज्ञान पक्षे च यथा प्रत्यभिज्ञया बाह्य प्रतीत्या च क्षणिक विज्ञान पक्ष निराकरणम कृतम। उन दोनों वादों का किस प्रकार से निराकरण किया है? तो कहते हैं तत्र क्षणिक पक्षे यथा प्रत्यभिज्ञाया। क्षणिकवाद का निराकरण प्रत्यभिज्ञा के कारण से निराकरण किया है। स्मृति, क्षणिकवाद को मानने पर स्मृति नहीं हो सकती। क्षणिकवाद को मानने पर स्मृति नहीं हो सकती, इस हेतु से उसका खंडन किया है।
और विज्ञान पक्ष है, विज्ञानवाद के खंडन में क्या माना है? बाह्य प्रतीति, बाह्य वस्तु की प्रतीति से उसका खंडन किया है। तो जिस प्रकार से क्षणिकवाद का खंडन प्रत्यपिज्ञा से और विज्ञानवाद का खंडन बाह्य वस्तु की प्रतीति से खंडन किया है, ठीक उसी प्रकार से प्रत्यभिज्ञा प्रतीतिभ्याम शून्यवादस्यापि निराकरणम भवति इति। प्रत्यभिज्ञा और प्रतीति से ही शून्यवाद का खंडन होता है। ठीक है जी, सब कुछ शून्य है तो फिर हमको स्मृति नहीं आनी चाहिए। सब कुछ शून्य है तो स्मृति क्यों आ रही है? स्मृति तभी आ सकती है ना जब शून्य ना हो। एक बात, सब कुछ शून्य है तो हमें प्रतीति क्यों हो रही है? आप है, मैं आपको देख रहा हूं, ये जो प्रतीति हो रही है ये प्रतीति नहीं हो सकती, सब कुछ शून्य है। एक बात, सब कुछ क्षणिकवाद है तो मेरे को ये प्रत्यभिज्ञा क्यों हो रही है? याददाश्त क्यों हो रहा है? मैं स्मरण क्यों कर रहा हूं? ठीक इसी प्रकार से जब शून्य ही है तो मेरे को ये स्मृति क्यों आ रही है? जब मैं खुद ही शून्य हूं, पकड़ में आ रहा है, मैं स्वयं भी शून्य हूं, मैं कुछ नहीं हूं, तो मेरे को ये जो स्मृति आ रही है ये क्यों आ रही है? स्मृति तभी आ सकती है जब शून्य ना हो। कोई हो, किसी के होने पर स्मृति आएगी। ठीक है जी। सूत्रार्थ, क्षणिकवाद एवं विज्ञानवाद, क्षणिकवाद एवं विज्ञानवाद दोनों के खंडन करने के समान, दोनों वादों के खंडन करने के समान शून्यवाद का भी खंडन मान लेना चाहिए। अच्छा, एक और निष्कर्ष समझाया जा रहा है, अपुरुषार्थत्वम उभयथा। तब तो जो भी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं ये व्यर्थ हो जाएगा। उभयथा, दोनों ही प्रकार से, यानी क्षणिकवाद को मानो या विज्ञानवाद को मानो या आप शून्यवाद को मानो, कुछ भी मानो, तो हमारा जो पुरुषार्थ है व्यर्थ हो जाएगा। कह रहे हैं शून्यवादे खलु उभयथा स्यात् अपुरुषार्थत्वम। शून्यवाद को मानने पर, क्षणिकवाद को मानने पर अपुरुषार्थत्वम, हमारा जो पुरुषार्थ है वो व्यर्थ हो जाएगा। तत्र स्वस्य आत्मना शून्यत्वाय अभावाय को यतेता। कोई व्यक्ति अपने आप को शून्य करने के लिए प्रयत्न क्यों करेगा? यदि शून्यवाद को आप मानो तो कोई व्यक्ति, कोई आत्मा अपने आप को शून्य बनाने के लिए मेहनत थोड़ा करेगा। तथा शून्य रूपाय मोक्षाय अपि कथम शास्त्रोपदेश स्यात्। जब मोक्ष भी नहीं है तो उस शून्य मोक्ष के लिए भी शास्त्र उपदेश क्यों करेंगे? तथा सर्वस्य क्षणिकत्वे बंधोपि क्षणिक। जब सब कुछ क्षणिक है तो बंधन भी तो क्षणिक है, मोक्षोपि क्षणिका, मुक्ति भी क्षणिक है। तथा क्षणिकस्य बंधस्य निवृत्त्यर्थः कृतः पुरुषार्थो अपुरुषार्थः। क्षणिक बंधन के लिए जो पुरुषार्थ हम कर रहे हैं वो पुरुषार्थ वास्तव में व्यर्थ है, उसको पुरुषार्थ नहीं कह सकते, वो तो अपुरुषार्थ है। नहीं पुरुषाय क्षणे पुरुषार्थ क्षणे, नहीं पुरुषार्थ क्षणे बंधो अवतिष्ठते। जब पुरुषार्थ करने के लिए आप प्रवृत्त होंगे तब तो बंधन नहीं रहा, क्योंकि वो तो क्षणिक है। मोक्षस्यापि क्षणिकत्वात्, मोक्ष भी क्षणिक होने से तदर्थ कृतः पुरुषार्थो अपुरुषार्थो भवेत्। उस मोक्ष के लिए किया गया पुरुषार्थ भी व्यर्थ पुरुषार्थ माना जाएगा। अब मोक्ष के लिए हम कितना मेहनत कर रहे हैं जी? अपने आप को सत्यवादी बनाने के लिए
एड़ी से चोटी तक जोर लगा रहे, बन नहीं पा रहे, अपने आप को अहिंसावादी बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, नहीं बन पा रहे, अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अपने ईगो को, अहंकार को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, न जाने कितने ऐसे दोष हैं हमारे में, उन दोषों को दूर करने के लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, फिर भी नहीं कर पा रहे, तो ये सारा का सारा मेहनत व्यर्थ हो जाएगा ना। जिस मोक्ष के लिए हम कर रहे हैं वो मोक्ष ही नहीं है, जिस बंधन को हटाने के लिए मेहनत करे वो बंधन ही नहीं है, तो फिर ये मेहनत व्यर्थ हो जाएगा। यही कहना चाहते हैं यहां पर। सूत्रार्थ लिखिएगा। शून्यवाद को मानने पर दोनों प्रकार के पुरुषार्थ व्यर्थ हो जाएंगे। शून्यवाद को मानने पर दोनों प्रकार के पुरुषार्थ व्यर्थ हो जाएंगे। स्वयं को शून्य करने का पुरुषार्थ, मोक्ष के लिए यत्न करने का पुरुषार्थ, यह बंधन को त्याग करने का पुरुषार्थ, या बंधन को त्याग करने का पुरुषार्थ, ये सब व्यर्थ हो जाएंगे। सब व्यर्थ हो जाएंगे ना पुरुषार्थ। चाहे बंधन को दूर करने का पुरुषार्थ करो या मोक्ष को पाने का पुरुषार्थ करो, ये सब व्यर्थ हो जाएंगे। फिर कौन अपने आप को शून्य करने के लिए पुरुषार्थ करेगा? अपने आप को मिटाने के लिए कोई पुरुषार्थ थोड़ा करेगा। अपने आप को बचाने के लिए मेहनत कर रहा है व्यक्ति, अपने आप को बचाए रखने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए मेहनत हो रहा है। तो जितना भी मेहनत पुरुषार्थ हो रहा है वो सब मोक्ष के लिए, बंधन को हटाने के लिए हो रहा है। इसका मतलब है बंधन है, मोक्ष है, तभी ऐसा हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। और ऐसा पुरुषार्थ करने के लिए शास्त्र भी उपदेश कर रहे हैं, नहीं तो फिर शास्त्रों का उपदेश व्यर्थ माना जाएगा। सब कुछ व्यर्थ हो जाएंगे अगर हमने शून्यवाद को माना या क्षणिकवाद को माना या विज्ञानवाद को माना। तीनों को मानने पर यह सारा का सारा पुरुषार्थ व्यर्थ ही है। तो ये सबके साथ आप लगा सकते हैं, केवल शून्यवाद के लिए नहीं लगा सकते। शून्यवाद के साथ साथ आप क्षणिकवाद को भी साथ लगाइए यहां पर, और विज्ञानवाद को भी साथ लाइएगा। तीनों वादों को लेकर के चलने पर हमारा किया पुरुषार्थ व्यर्थ हो जाएगा। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।